साथियों, गैर मान्यता प्राप्त महासंघ के संयोजक आदरणीय वासुदेव शर्मा जी, हमारे बीच में पूर्व विधायक हमारे साथी विनोद डागा जी भी है, ताली बजाइए जोर से इनके लिए। और इनके बेटे बैतूल से विधायक हैं आदरणीय नीलेश डागा जी। यहाँ आदरणीय जन स्वास्थ्य रक्षक के अध्यक्ष श्री ब्रजेश पांडे जी, कंप्यूटर ऑपरेटर श्री रितेश देवनाथ जी, मीटर वाचक श्री गणेश नायक जी, संविदा प्रेरक श्री सुल्तान सिंह राजावत जी, गौ सेवक संघ के राजेश दौलपुरे जी, अतिथि शिक्षक जगदीश शास्त्री जी, अध्यापन हीरानंद नरवरिया जी, अध्यापक संघर्ष समिति के भरत गार्गव जी, शेख मोहम्मद हनीफ, अतिथि विद्वान संघ के देवराज सिंह जी, संरक्षण सहायक नितेश चावड़ा जी, जीवनलाल सेन जी जो प्रदेश के महासचिव भी हैं, और आदरणीय दुबे जी, और यहाँ उपस्थित मैडम सागर जिन्होंने अपने केस भारतीय जनता पार्टी के समय मुड़वाए थे। ये महिला नीतियों का मैंने इसलिए स्वागत कराया है, जुझारू रायसेन से हैं। और सभी भाइयों और बहनों, जितने भी संघों के अध्यक्षों ने यह भाषण दिया है, यह बात की है, इन सब से हमने मंत्रालय के अंदर में हमारे कक्ष में बैठक की थी और आदरणीय वासुदेव शर्मा जी को पूरे ज्ञापन के साथ 3 दिन पहले एक कर्मचारियों की आम सभा में इनको वहां पर मिलवाया था और ज्ञापन वहां पर दिलवाया था। और मांग की थी कि जो अनार्थिक जो मांगे हैं, जिसमें कोई पैसा कहीं नहीं लग रहा है, ये मुख्यमंत्री जी को दिया है और उनसे कहा है कि इन सब मांगों को आप तुरंत मानिए और हमारे पूरे कर्मचारी भाइयों को जो गैर मान्यता प्राप्त है, इनको आप संरक्षण दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ इस मौके पर बड़ी तादाद में आप लोग, और आपका आभार इस बात के लिए भी मानता हूँ कि आपने विधानसभा के चुनाव में ये ताकत दी और आज कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार बनी हुई है। ये एहसान मानते हैं हम आप लोगों का। और कर्मचारियों के संबंध में 68 बातें कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में रखी थी, घोषणा पत्र नहीं, वचन पत्र। और मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं, ये मुख्यमंत्री वचन का पक्का मुख्यमंत्री है। वचन पत्र में जो जो बातें कर्मचारी की कही गई है, एक एक पूरी होगी, ये मैं दावे के साथ यहाँ पे कहना चाहता हूँ। ये इन सब बातों के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। आप सोचिए, 76 मांगे, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा 76 दिन में 83, मतलब एक दिन में एक से ज्यादा मांगे और वचन पत्र में कही हुई बातों को पूरा किया है आदरणीय मुख्यमंत्री जी से। मेरा आपसे निवेदन है, किसानों के कर्जे माफ कर दिए। किसान, हम लोग सब किसान गांव से जुड़े हुए हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं। जब किसान की माली हालत ठीक होगी, उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, तब जाके उद्योग धंधे और व्यवसाय चलते हैं, दूसरे काम चलते हैं। मुख्यमंत्री जी का पूरा उद्देश्य यह है कि मध्य प्रदेश में जो लोग आज नौकरियों में हैं, जहां भी काम कर रहे हैं, एक भी बाहर नहीं हो। जितने लोग हैं सबको बरकरार रखा जाए और आगे आने वाले समय में हमारे युवाओं को और काम मिले, नौकरी मिले। उसके लिए उद्योग है दूसरे सरकारी, चाहे वो कंप्यूटर वाचक हो, चाहे संविदा प्रेरक शिक्षक हो, या किसी भी वर्ग का जो है, जो पिछले सालों में हटा भी दिए गए भारतीय जनता पार्टी के राज में, उनको कैसे लिया जाए अंदर, इसके लिए भी नियम और कायदे कानून बन रहे हैं। तो मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि ये बातें आदरणीय शर्मा जी ने और बाकी सब लोगों ने यहाँ पर रखी है, सब बातों पर विचार चल रहा है। और एक आध दिन में आपका एक डेलीगेशन, पूरे जितने संगठन हैं उनके अध्यक्षों का एक डेलीगेशन हम मुख्यमंत्री जी से मिलवाएंगे और आमना सामना वहीं कराएंगे कि साहब ये इनकी मांगे हैं और इसकी आप बात कहिए और इनको हमको पूरा करना है। आचार संहिता अभी कोई लगने वाली नहीं है, बहुत टाइम है अभी। ये 10-11 तारीख के बाद लगेगी, आज कम तारीख, और उसमें जो भी बातें मैंने कहा ना, इसीलिए आपका एक डेलीगेशन मिलवाएंगे आदरणीय कमलनाथ जी से, जितने भी आपके अध्यक्ष हैं उनसे बात कराएंगे और जो मांगे आपने यहाँ रखी है। और एक बार वासुदेव शर्मा जी दे चुके हैं उनको,
हमारा पूरा उनसे वो हो गया। वासुदेव शर्मा जी को अच्छी तरह से जानते हैं, ये छिंदवाड़ा में रहे, छिंदवाड़ा के हैं, इसलिए इनका भी पर्सनल उनसे टच है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एक थोड़ा सा धैर्य हमको रखना पड़ेगा। जो आदरणीय कमलनाथ जी ने कह दिया है, वचन पत्र में बात कही है, आपका सहयोग मिला है, लेकिन आपका एक सहयोग और चाहिए। सीधी बात कर रहा हूँ मैं, एक सहयोग और चाहिए। अप्रैल में आने वाले महीने में जब एक चुनाव और होगा, दिल्ली में भी आपको अपनी सरकार बिठाना है और पैसा वहां से आएगा। अभी पैसा दिल्ली में है, सब योजनाओं का, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं सबका पैसा वहां है। आज काट दिया गया पैसा, बैंकक्रप्ट है, कर दिया है सरकार को। 2 लाख करोड़ से ज्यादा का ओवरड्राफ्ट है। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं हर एक पे 35 हजार का ऋण है। आज की तारीख में ऐसी हालत कर दी गई, काम कुछ किए नहीं, केवल पब्लिसिटी और आज ये स्थिति में ला के रख दिया है। अब कांग्रेस की जब सरकार थी तब जितने भी लोग हैं इनको रखने की बात हुई, रखा गया, लेकिन धीरे धीरे इनने उसको किया है। लेकिन एक भी आदमी जो बाहर हो गया वो भी एक आदमी अंदर आएगा और जो मांगे, जो वचन पत्र में दी गई है वो की जाएंगी। और हम लोग एक दो दिन में ही आपका एक डेलीगेशन, पूरा का पूरा डेलीगेशन मुख्यमंत्री जी को आदरणीय शर्मा जी के नेतृत्व में मिलवाएंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अतिथि शिक्षकों को का जो है अभी 10 महीने के बाद हटा देते हैं। उस दिन मैं उनसे मिला था अतिथि शिक्षकों से, और मैंने वहीं पर जो पीएस है उससे बात की थी कि भाई 10 महीने क्यों, बाकी लोगों की तरह इनको भी 12 महीने रखो। और ये बात आई है, इस बात का एक वो बनी है जो मंत्रिमंडल में रखने का होता है, वो रखा गया है। जब भी कोई मंत्रिमंडल की अगली बैठक होगी ये आप लोगों के ये मामले आ जाएंगे और निश्चित तौर पर ये मांगी जाएगी। और गैर मान्यता प्राप्त महासंघ की समस्त संगठन के कर्मचारियों की सेवाओं में मैंने कहा कि जो भी जिनको हाँ जो माना वो तो कह दिया, जिनको भी बाहर किया गया है उनको अंदर लाने का पूरी जो नियम है वो बन रहे हैं कि जो बाहर हुए वो सब के सब अंदर आएंगे। और ये आपकी लड़ाई ये हम लोग मिलकर लड़ेंगे। बाला बच्चन, मैं 2 मंत्री और इनकी एक कमेटी बन गई है और ये कमेटी पूरे बिंदु बना रही है कि कौन कौन से लोगों का कैसे किया गया है। ये सब अंदर आएंगे, इसका पूरा का पूरा एक मीटिंग बन के फैसला कर दिया जाएगा, मुख्यमंत्री जी के सामने रख दिया जाएगा और किसी को भी नहीं निकाला जाएगा, नहीं निकाला जाएगा, नहीं निकाला जाएगा। धन्यवाद। सबका बोला है, चाहे जन स्वास्थ्य हो या दूसरे हो, सभी संगठन के जो लोग बाहर हैं सबको अंदर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।